Calculation of error in measurement. What do we take in lab? We take our observations, जिसको आप reading कहते हैं, और observation. We have taken one observation. It may be observation of anything, mass, length, time, whatever it is. Let that observation is A or A1. Okay. Anything which we are going to measure is having a true value and one is the measured value. ये दो शब्द याद रखने हैं, true value and measured value. Measured value, what we are measuring with our instrument. True value जो उसकी होती है, which we don't know, which we are trying to find out. That is true value. Okay. Then what is error? A1 is the measured value. Now this measured value may have certain tolerance, it may have certain error. Error में the quantity will be same. अगर हम लेंथ नाप रहे हैं तो एरर भी क्या होगी? लेंथ होगी. लेंथ की एरर मास नहीं हो सकती है. So if this is an observation, then its error we will denote by delta A1. Delta small. A little length, this is the error. तो ये हम notation use करेंगे for measurement and this is for the error. Now if this is error, then okay, what will be the true value? Measured value में से error को plus या minus कर देंगे, we will get the true value, right? अच्छा, error को कैसे calculate करेंगे? So error we will calculate true value minus measured value. This is equal to error. ये फॉर्मूला याद रखिए. True value minus measured value is the error. Now A1 is the measured value. We need to have a true value. अब हमने एक ऑब्जेक्ट को मेजर किया A1, कितनी एरर है? We don't know. तो कहां से लाए हम एरर? तो आंसर ये है, we make a very large number of observations, n number of observation, और उसमें हमने क्या किया? A1, A2, A3, AN, इतने ऑब्जर्वेशन ले लिए. जैसे पेंडुलम चल रहा है, पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे n बार हमने ले लिया. ओके, ये सब को लेके हमने ऐड कर दिया. ऐड करके इसको हमने डिवाइड कर दिया. किससे? n से. कितने नंबर्स को ऐड किया था? n नंबर्स को. फिर किससे ऐड, टोटल को किससे डिवाइड कर दिया? n से. तो फिर से 1 की वैल्यू आ गई और इसको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? एवरेज वैल्यू. ये जो एवरेज वैल्यू आई, ये हमारे रैंडम का प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू. क्यों? इसमें कई बार हमसे पॉजिटिव एरर हो गई होगी, कई बार नेगेटिव एरर हो गई होगी. इसलिए जब हमने सबका टोटल किया और टोटल करने से सारी एरर कैंसिल हो गई और फिर n टाइम्स ऐड किया है तो n से डिवाइड किया. दिस गिव्स अस ट्रू वैल्यू A. तो ये जो A है ये मीन वैल्यू है, लेकिन इसी मीन वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं? ट्रू वैल्यू. क्योंकि ट्रू वैल्यू तो हमको मालूम नहीं होती. तो ये जो वैल्यू आई, दिस इज मीन. This A mean is taken as true value. Okay. अब ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं. इस ऑब्जर्वेशन में हमारी एरर कितनी, उसको हम क्या बोलते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट A1.
एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट A1 इस कैसे निकालना? माइनस A1, ये आ गया। ठीक है, तो जब हमने इन सब को ऐड किया और मीन निकाला तो ये जरूरी नहीं कि ये इसके बराबर आएगा, थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, जितना ऊपर या नीचे होगा दैट इज एरर, राइट। और इसको कैसे निकालना है? A मीन माइनस A1 एंड दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन A1, देयरफॉर वी विल राइट इट एज डेल्टा A1। Now we can find out absolute error in A2, that is delta A2। बताइए कैसे आएगा? A mean minus A2, A mean minus A3, ये इस तरह से हमने पूरे n ऑब्जर्वेशन तक कर लिया। दिस इज फॉर्मूला। अब उसके बाद देखिए मीन एरर कैसे निकालना। ये वाली एरर कौन सी है? क्या नाम है इसका? एब्सोल्यूट एरर। किसमें? एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A2, एब्सोल्यूट एरर इन A3। पर पूरे एक्सपेरिमेंट की मीन एरर कैसे निकालेंगे? सो दिस वेरी क्लियर। एड अप ऑल द एरर्स, सभी एरर्स की वैल्यू आपस में ऐड करनी है विदाउट प्लस माइनस। यहां पर sometimes there may be minus, sometimes there may be plus, but remember an error is always an error and errors do not cancel each other। एक गलती दूसरी गलती को कैंसल नहीं करती है, उसको और बढ़ा देती है। So errors are always added up। तो यहां पर देखिए ये एरर, ये इसकी वैल्यू विदाउट द साइन, विदाउट साइन, विदाउट साइन, ये सब की वैल्यू ऐसे लेनी है, सबको ऐड करना है और n से डिवाइड कर देना। दिस गिव्स व्हाट? मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस वी विल राइट एज डेल्टा A मीन। ये फॉर्मूला नोट करिए, डेल्टा A मीन। तो देखिए फिर से A मीन निकालने का तरीका, ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऐड देम अप, A मीन, देन फाइंड आउट इंडिविजुअल एरर्स, हर एक की अलग अलग एरर निकालिए, सब की एरर को ऐड करिए, n से डिवाइड करिए, दैट इज A मीन। दिस तरह से A मीन निकलेगा, राइट। तो ये जो एरर है, इस एरर के लिए आपको याद रखना है कि इस एरर को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स व्हाटएवर इज इट्स वैल्यू, इट इज नॉट कंपेयर्ड विद एनीथिंग कि ये ज्यादा है या कम। दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ओके, नाउ वी टेक अनदर टाइप ऑफ एरर, दैट इज परसेंटेज एरर। जैसे आप यहां से 1 किलोमीटर, मैंने आपको बोला कि 10 मीटर का डिस्टेंस, 10 मीटर कपड़ा नाप दो। आपने 10 मीटर की जगह 11 मीटर कपड़ा नाप दिया, 10 to 11। तो कितनी एरर हो गई? 1 मीटर की एरर हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरे आदमी को मैंने बोला कि आप 100 मीटर कपड़ा नाप दो। उसने 100 मीटर कपड़ा नापा और उससे 2 मीटर की एरर हो गई। किसकी एरर ज्यादा है? 2 मीटर वाले की। कितना कपड़ा नापा उसने? 100 मीटर में कितनी गलती की? 2 मीटर। आपने 1 मीटर की गलती कितने में कर दी? 10 मीटर नापने में।
10 मीटर नापने में 1 मीटर की गलती की, अगर आप 100 मीटर नापोगे तो कितनी बार गलती करोगे? यस, तो किसकी एरर ज्यादा है? यस, यानी जिसने 1 मीटर की गलती की वो ज्यादा बड़ी एरर है और 2 मीटर वाले की एरर छोटी है। इसको मैथमेटिक्स में कैसे मेजर करते? हाउ डू वी मेजर इट इन मैथमेटिक्स? आंसर, बाय मेकिंग ए परसेंटेज। पहले वाले का परसेंटेज कितना है? 1 आउट ऑफ 10, 10%। दूसरे वाले ने कितनी मेजर की? 2 in 100, दैट इज 2%। तो पहले वाले का 10% एरर, दूसरे वाले का 2%, तो उसकी कम है। लेकिन एब्सोल्यूट एरर में क्या दिखता है कि पहले वाले ने सिर्फ 1 मीटर ही तो गलती की और दूसरे वाले ने डबल 2 मीटर गलती की, जबकि उसकी गलती छोटी है। तो इस तरह से जो हमारा एब्सोल्यूट एरर नापने का तरीका है वो कभी कभी हमको भी गलतफहमी दे सकता है। तो हमने ना दूसरा तरीका बनाया, उसमें हम क्या करेंगे? परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर का दूसरा नाम होता है रिलेटिव एरर। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि 250 का 5 कितने परसेंट है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? 5 अपॉन 250। पहले डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फर्स्ट वी टेक ए फ्रैक्शन, दैट इज 5 अपॉन 250, दैट इज ए फ्रैक्शन। जिसका फ्रैक्शन बड़ा होगा उसकी मिस्टेक ज्यादा होगी। जैसे 1 मीटर आउट ऑफ 10 मीटर, फ्रैक्शन क्या बना? 1 अपॉन 10, 0.1। 2 मीटर मिस्टेक आउट ऑफ 100 मीटर, फ्रैक्शन क्या बना? 2 अपॉन 100, 0.02। 0.02 इज स्मॉलर देन 0.1, तो 0.2 वाले की मिस्टेक कम। तो ये वाली जो एरर कैलकुलेट की जाती है, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शन के लिए ये एक दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव। 1 रिलेटेड टू 10, 2 रिलेटेड टू 100, विच इज स्मॉलर, विच इज लार्जर। तो ये हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर एक नाम, फ्रैक्शनल एरर दूसरा नाम, परसेंटेज एरर तीसरा नाम। तीनों में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन, कि कितना बड़ा मेजरमेंट करने से कितनी सी एरर हो गई। जैसे हमने यहां से बिलासपुर का डिस्टेंस नापा 100 किलोमीटर और आदमी नाप के आया 102 किलोमीटर, कितनी मिस्टेक हुई? 2। ओके, हमने उसको बॉम्बे का बोलने बोला तो बॉम्बे वो नाप के आया 2000 किलोमीटर और एरर 5 किलोमीटर, प्लस माइनस 5 किलोमीटर। तो कौन सी एरर ज्यादा एरर है? 2 वाली, क्योंकि 2 किसने नापने में हो गई? 100 नापने में ही 2 हो गई। और अगर उसको 2000 देखा जाए तो उसकी तो 40 हो जानी चाहिए थी, जबकि 2000 वाले ने सिर्फ कितनी की? 5। तो इसलिए रिलेटिव एरर इज ए बेटर मेजरमेंट देन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो नाउ वी विल सी रिलेटिव एरर किस तरह से निकालते हैं। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इसी का दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर, इसी का तीसरा नाम परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में शर्त क्या रहती है? परसेंटेज एरर डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा और परसेंटेज एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 100, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100. Okay, now how to find it? This is error, mean error, and this is mean value. Error upon value. जैसे मैंने आपको बोला how much is in percentage, how much 5 is percentage of 250. तो आप ऊपर क्या रखेंगे? 5, डिनोमिनेटर में 250, वैल्यू नीचे आएगी तो वैल्यू नीचे आएगी। सो दिस इज डेल्टा AM अपॉन AM, दिस इज एरर अपॉन वैल्यू। एरर अपॉन वैल्यू गिव्स व्हाट? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, राइट? ओके, सो this, then percentage error
मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वाली एरर जो है ये कौन सी एरर है? मीन एरर। मीन एरर में भी कौन सी? एब्सोल्यूट मीन एरर, ये इसका पूरा नाम है। एब्सोल्यूट मीन एरर, और ये कौन सी वैल्यू है? मीन वैल्यू। बस फ्रैक्शन कर दिया, दैट गिव्स द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, और दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 100। तो ये क्या बन जाएगी? परसेंटेज एरर, राइट? सो दिस इज परसेंटेज एरर. हाउ डू वी गेट इट? सो नाउ लेट्स डू सम कैलकुलेशन, राइट? नोट करिए, the measurement of the time period of oscillation of simple pendulum, in successive measurements the readings turn out to be, हम सिर्फ रीडिंग लिखते हैं, ओके। ये सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिए, ये वाली आई है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट mean value, mean absolute error and relative error and percentage error. चलो इसको शुरू करते हैं, करिए आप लोग कैसे करेंगे। ओके, पहले एक देख लीजिए, फिर दूसरा एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले मीन वैल्यू, और प्रोसेस में भी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू, बिकॉज जब तक मीन वैल्यू पता नहीं लगेगी एरर नहीं निकाल सकते। सो मीन वैल्यू देखिए, मीन वैल्यू जितनी हमारी रीडिंग्स हैं, दोज आर टू बी डिवाइडेड बाय n। इन सबको ऐड कर दीजिए, बोलिए, ठीक है? डिवाइडेड बाय n, 1 2 3 4 5, एंड दिस कम्स टू 5 2 10, 5 6 30, 0 2 and 0, ठीक है? सो दिस इज मीन वैल्यू। अब हमको निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकालनी पड़ेगी? प्रोसेस याद करिए। टू फाइंड आउट एरर ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक की एरर अलग अलग निकालना। शुरू करते हैं। 2.60 माइनस 2.63, 2.60 माइनस 2.56, 2.60 minus 2.42, 2.60 minus अब यहां पर करते जाइए। दिस विल बी 0.03। हमको प्लस माइनस नहीं चाहिए, हमको एरर सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए। दिस इज, ठीक है? आप चाहें तो प्लस माइनस रखिए, लेकिन फिर जब ऐड करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं है। ओके, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए सबका सम लेना है, इन सब का सम डिवाइडेड बाय n, डेल्टा ए एन। जरा इन सबको ऐड करिए तो कितना हुआ? हाँ जी, कितना? वेरी गुड, 56 डिवाइडेड बाय 5, एंड दिस कम्स टू बी 0.10। ये क्या आ गई?
mean absolute error. This is mean absolute error. Yeah. Now relative error, फॉर्मूला क्या रिलेटिव एरर का? एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, और लिखेंगे क्या उसको? डेल्टा ए मीन. डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू मीन एरर 0.10 टू बी डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू. मीन वैल्यू ये हमने निकाली थी 2.60. ये आ गई डेल्टा ए एम. नो, ये हम क्या निकाल रहे हैं? फ्रैक्शनल एरर. सॉरी, डेल्टा ए एम ये आ गया. उसके बाद हम निकाल रहे हैं फ्रैक्शनल एरर. फ्रैक्शनल एरर को कैसे लिखना है? ये डेल्टा ए एम अपॉन ए. दिस इज फ्रैक्शनल एरर. सो दिस इज इक्वल टू 0.10 अपॉन 2.60. आप चाहें तो इसको कर सकते हैं. हाउ मच? ठीक है, 1/26. दिस इज फ्रैक्शनल एरर. नाउ fractional error means relative error. Okay. Percentage error. This fraction is equal to certain percentage, and how convert it into percentage? Multiplied by 100. Right? तो इसको हमने इससे किया. So this comes to 3 point कितना आएगा? 9 or 8, whatever it comes to be, like that. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी गॉट इट, द परसेंटेज. और इसी परसेंटेज को अगर हम राउंड अबाउट कर देंगे, सो दिस विल बी 4%. ओके, ठीक है. तो ये राउंडिंग के लॉज अभी हम पढ़ेंगे. सो दीज आर आवर आंसर्स. क्या क्या आंसर निकाले हमने? नंबर 1, मीन वैल्यू. सभी वैल्यूज को ऐड किया. ऑल द वैल्यूज आर एडेड, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 मीन वैल्यू. मीन वैल्यू के बाद वी हैव टू फाइंड आउट एरर इन ईच. A1, A2, A3 ये सब हमको यहां पर निकालने. डेल्टा A1, डेल्टा A2, लाइक दैट. और ये निकालने के बाद हमने क्या निकाला? डेल्टा AM दिस वे, और दिस इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर. और इस मीन एब्सोल्यूट एरर से फुल वैल्यू को डिवाइड किया, देन वी फाइंड द फ्रैक्शनल एरर, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स. ठीक है. तो ये आपको 2-3 न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करने हैं. इसके बाद हम लोगों ने स्टडी करनी है एक और चीज. When we multiply two measurements, then what happens with their errors? उन errors को हम क्या कर सकते हैं? उनको किस तरह से हमको ऑपरेट करना है? If we are adding two numbers, if we are multiplying two measurements, if we are dividing two measurements, तो उनकी error को भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है. एब्सोल्यूट एरर को लेना है या रिलेटिव एरर को लेना है. So there are certain theorems we have done, observations we have made, and accordingly we have made certain rules. वो rules अब हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे. One thing more we have to find out. To write a number to write a measurement with error. इसको कैसे लिखा जाता है? हमने एक ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन में हमारा नंबर आया A, और उसमें कुछ एरर भी आएगी. वो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और
नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए एरर के साथ हम हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं। डेल्टा ए, ये मीन, ये एक क्वांटिटी को, एक मेजरमेंट को लिखने का तरीका है। मेजरमेंट वैल्यू, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए एम। जैसे मैंने आपसे पूछा बिलासपुर का डिस्टेंस कितना है, यू विल से 110 प्लस माइनस 5। मतलब 110 में 5 ज्यादा भी हो सकता है और 5 कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। दैट गिव्स द लिमिट। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो मेरी वैल्यूज कितनी जा सकती हैं? तो आंसर है मैक्सिमम, मैक्सिमम ए प्लस और मिनिमम ए माइनस, ये वैल्यूज हो सकती हैं और यही उसका रेंज होगा, फ्रॉम दिस टू दिस। ये उसका रेंज। तो किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट का रेंज कितना होता है? प्लस डेल्टा ए एम से लेके माइनस डेल्टा ए एम का। अब बताइए बिलासपुर के डिस्टेंस का रेंज कितना है मेजरमेंट का? ना, रेंज क्या बोलोगे? 115 टू 105। समझ में आया? फिर से, द डिस्टेंस ऑफ रायपुर इज 220 किलोमीटर प्लस माइनस 10। तो रेंज बताइए। 230 टू 210। ये समझ आ गया? तो इस तरह से ये उसकी टॉलरेंस है। ठीक है, इतना हमको टॉलरेट करना पड़ेगा, दैट इज द टॉलरेंस। समझ आ गया? अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका बहुत आसान है, इसी को ऐसा ही लिखना है 110, इसकी जगह हम परसेंटेज एरर लिख देंगे। तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं? और 110 प्लस माइनस 4.5%। ये वाली रीडिंग बताइए। ये वाले ऑब्जर्वेशन को आप कितना लिखेंगे? तो आंसर है, ऑब्जर्वेशन कहाँ है? ये तो एरर है, ये है मीन वैल्यू। दिस इज मीन वैल्यू, सो आई विल करेक्ट इट। मीन वैल्यू हमें लिखनी है, सो दिस विल कम हियर 2.60, और उसमें एरर कितनी? 4% प्लस माइनस एरर है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका बोलिए। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, यस। तो आंसर लिखने का एक ये तरीका और एक ये तरीका। इस तरीके में हम क्या यूज करते हैं? एब्सोल्यूट एरर। और इस मेथड में क्या यूज करते हैं? परसेंटेज एरर। सो यू हैव टू, यू कैन राइट बाय एनी ऑफ द मेथड्स, राइट। और एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज निकालना आपको आता है, हमको इसका फॉर्मूला मालूम है, 10/2.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मल्टीप्लाइड बाय 100 ये आ जाता है। और परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, दैट विल गिव द एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट से रिलेटिव बनाना, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज बन जाएगी। परसेंटेज से एब्सोल्यूट बनाना, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस ऑफ एरर्स। तो एरर्स कैसी होती हैं वो हमने स्टडी किया, क्यों होती हैं, कितने तरह के होते हैं, और उसकी बेसिक कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर एंड व्हाट इज परसेंटेज एरर। Okay, then propagation of error in complicated calculations, that we will do in the next class.